Good morning, students. Today we will read chapter first, The Story of Palampur Village. Overview. The purpose of this story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called Palampur. इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय करना है और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा आर कैरिड आउट ऑन ए लिमिटेड स्केल। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती हैं। These production activities need various types of resources, natural resources, man-made items, human effort, money, etc. इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। इंट्रोडक्शन। परिचय। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। रानीगंज, ए बिग विलेज, इज़ 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। An all-weather road connects the village to Raiganj and further on to the nearest small town of शाहपुर। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। Many kind of transport are visible on this road, starting from bullock carts, tangas, buggies loaded with jaggery and other commodities to motor vehicles like motorcycles, jeeps, tractors and trucks. इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ भैंसा बुग्गी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। This village has about 450 families belonging to several different castes. इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। The 80 upper caste families own the majority of land in the village. गांव के में अधिकांश भूमि के स्वामी यहाँ पे उच्च जाति के 80 परिवार हैं। Their houses, some of them quite large, are made of brick with cement plastering. उनके मकान जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हैं। The Assis comprise 1/3 of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw. अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। Most of the houses have
इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, अधिकांश के घरों में यहाँ पे बिजली है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल है। देयर इज़ ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, irrigation, schools, and health center. Compare these facilities with those in your nearby village. उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना आप अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। The story of Palampur, an imaginary village, will take us through the different types of production activities in the village. एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। In villages across India, farming is the main production activity. भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। The other production activities referred to as non-farm activities include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं। वी शैल टेक ए लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आफ्टर लर्निंग ए फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का संगठन। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं। The first requirement is land and other natural resources such as water, forests, minerals. पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। The second requirement is labor. दूसरी आवश्यकता श्रम है, अर्थात that is people who will do the work, जो लोग काम करेंगे। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क्स। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है। वो कैन डू मैनुअल वर्क। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल। तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी है।
that is the variety of inputs required at every stage during production, अर्थात उत्पादन के लिए प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह की आगत. What are the items that come under physical capital? क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? वे हैं टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, औजार, मशीन, भवन. Tools and machines range from very simple tools such as a farmer's plow to sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc. औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं. Tools, machines, buildings can be used in production over many years and are called fixed capital. औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है. रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, कच्चा माल और नगद मुद्रा. प्रोडक्शन requires a variety of raw materials such as the yarn used by the weaver and the clay used by the potter. उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी. Also some money is always required during production to make payments and buy other necessary items. उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा ज़रूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है. रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं. अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन. औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं. देयर इज़ ए फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, एक चौथी आवश्यकता भी होती है. यू विल नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड. आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान, able to put together land, labor, physical capital and produce an input either to use yourself or to sell in the market. बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ती है. These days is called human कैपिटल. आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है. वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर. मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे. ओके स्टूडेंट्स.